मीठे बच्चे, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धियोग तोड़ एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती है? उत्तर, भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, यह पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं, हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़े की, क्योंकि समझाया गया है भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, यह कहना तो झूठ है ना। वह कोई दुख सहन नहीं करता, भगवान तो अलग चीज है ना। यही मनुष्यों की भूल है, जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो यह पतित मनुष्य है, उन्हों की श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि यह भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है। यह बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है, यह तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते हैं विनाश जरूर होगा। तो यह भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है 1-2 को पतित बनाना। यह है वेश्यालय। कलयुगी भारत को वेश्यालय कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं, तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहां योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते हैं। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है ये योग बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में
ठहरता नहीं। उसी समय हाँ हाँ कहते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम योग बल से विश्व पर राज्य प्राप्त करने वाले हो। बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य नहीं प्राप्त कर सकता है। आता आपण बघतोय की असे युद्ध चालतात दोन्ही देशामध्ये आणि कोणी एखादा मोठा खूप आपल्याला वाटतं की हा शक्तिशाली आणि हा काय 2 दिवसात 4 दिवसात जिंकून घेईल। रशियाचं उदाहरण आपण बघितलं, इस्रायलचं उदाहरण बघितलं। ते त्यांच्या ताकदीने प्रयत्न करतात आणि यशस्वी व्हायला पण पाहिजे, पण का होत नाही लगेच ताबडतोब? कारण दूसरे देश येऊन जातात मदतीला। तो उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि बाहुबल से सारी सृष्टि पर कोई राज्य नहीं कर सकता है, नहीं करू देणार एकाला कोणाला, कारण सगळ्यांकडे हथियार तयार आहे, बॉम्ब्स तैयार है। तो लेकिन हम क्योंकि हमारे पास योग बल है, हमारे पास बाबा का ज्ञान है, सर्वशक्तिमान से हम शक्ति लेते हैं, उसकी श्रीमत पर चलते हैं, और इसलिए उस योग की जो ताकत हमारे अंदर आ जाती है, भगवान से कनेक्शन की जो ताकत हमारे अंदर आ जाती है, राजय के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, और उस कारण से हम जाकर नई दुनिया में राज करेंगे। तो योग बल से भगवान कह रहा है कि पूरा राज्य तुम्हारा हो जाता है, पूरा विश्व तुम्हारा हो जाता है, सारे विश्व के तुम मालिक हो जाते हो। तो वहां पर बच्चे पैदा होना योग बल से, पवित्रता के आधार से कोई बड़ी बात नहीं है। पवित्रता में इतनी ताकत है, योग में इतनी ताकत है, तुम बहुत शक्तिशाली बन जाते हो। इसलिए उस दुनिया में विकार का किसी भी कारण के लिए कोई काम नहीं है। जो 5 प्रकार के विकार है, उनमें से कोई विकार नई दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि हम योग बल वाली सर्वशक्तिवान के संतान यहाँ से शक्ति लेकर वहां पर जाते हैं, और हर प्रकार की शक्ति हमारे अंदर रहती है। दूसरी बात बाबा कह रहा है कि अभी जो अलग अलग तरीके के रास्ते यज्ञ जप तप भक्ति मार्ग में बनाए, लेकिन वो सब करते करते हम कहाँ आकर पहुंचे हैं? हम कहाँ पहुंचे? हम भगवान तो मिला ही नहीं हमको, भगवान भी मिला नहीं, और हमारे जीवन की हालत क्या हो गई? हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? कैसी दुनिया हमारे सामने है? हमें कैसे वातावरण में रहना पड़ रहा है? भक्ति करते करते ये दिन आए हैं। उसमें भक्ति में क्या बताया गया? सर्वव्यापी हूँ, भगवान सर्वव्यापी है, उसके बारे में ये कहा गया, वो सर्वव्यापी है। फिर जो अभी के गुरु है कलयुग वाले, वो कहने लगे कि मैं उनका ही रूप हूँ, मैं उनका ही रूप हूँ, मेरे में ही भगवान है। और फिर एक दूसरे में भगवान देखो। पण आपण आणि जे भक्ती मार्ग वाले ते पण हे एकीकडे तर हे म्हणत राहिले, पण शेवटी ईश्वराला वरचा समजलं, ऊपर वाला। उसको ऐसे नहीं कहा कि तेरे वाला है, मेरे वाला है, यहाँ वाला, वहां वाला, नीचे वाला, ऐसा कभी भी भगवान के लिए नहीं कहा गया। भले ही वो कहते रहे कि कण कण में है, लेकिन बुद्धि में ये क्लियर था कि वो ऊपर वाला है, मतलब वो कुछ अलग है, यहाँ वाला नहीं है। त्यांची ज्यांनी हे सुरू केलं असेल त्यांची ती भावना, फक्त त्यांचा भावनेचा विषय होता की ते सगळीकडे ईश्वराला बघत होते, हा भावनेचा विषय होता। आणि दुसरी गोष्ट ही की एक भीती दाखवावी की ईश्वर बघतोय तर लोक मग चांगले कर्म करतील। तर त्यांची ती भावना होती, फक्त एक भावनात्मक विषय होता, पण त्याचं मग स्वरूप बदलत गेलं आणि नंतर मग ते असून सुद्धा, तसं सांगितलेलं असून सुद्धा त्याचा कोणावरही काही परिणाम नाही झाला। तो इसलिए वो भगवान को भूल गए, भगवान के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि दुख पाते हैं। यहाँ पर जो मनुष्य दुख पा रहे हैं क्योंकि भगवान से पूरी तरीके से टूट गए, कनेक्शन पूरी तरीके से टूट गया। हम जो सतयुग त्रेता युग में थे तो ज्ञान के कारण गुप्त कनेक्शन तो था भगवान से, जो अंदर का कनेक्शन, और इसीलिए द्वापर में शुरुआत जब हुई भक्ति की तो हमने उसका निराकार रूप ही बनाया था। लेकिन धीरे धीरे देहभान के कारण हम अलग अलग तरीके से उसको समझने लगे, उसके बारे में बताने लगे, और फिर कलयुग में आते आते तो सब उलट पुलट हो गया। और यहाँ पर आने के बाद भी, यहाँ पर बाबा के बच्चे बनने के बाद भी बाबा कह रहे कि तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं। भक्ति की बात हो गई, लेकिन हम बाबा के बच्चों में से भी बाबा कह रहा है कि तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया है,
वो सब बाबा को नहीं जानते। बाबा के बारे में उनको सूचना मिली है, उनको मालूमात हुई है कि भगवान कौन है, बस। लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, मेरे लिए क्या है, उसका मेरे से अंदर का क्या रिश्ता है, मेरा उसके साथ परमानेंट क्या रिश्ता है, ये अंदर से नहीं आया है उनको। सूचना मिळाली की हां शिव तो मोठा आहे सगळ्यांपेक्षा, शिवबाबा मोठा है, शिवबाबा सगळ्यांचा बाप है, लेकिन अंदर का कनेक्शन नहीं जुड़ा, अंदर से रिश्ता नहीं जुड़ा, उसका कर्तव्य, उसकी जो करने की पद्धति है, वो जो कार्य करता है वो मेरे लिए क्या करता है, वो विश्व के लिए उसका किस तरीके का कार्य चल रहा है गुप्त, ये अंदर समझ में नहीं आया है बुद्धि में। कुछ जिन्होंने ज्ञान लिया है उन बच्चों को, तो उस हिसाब से बाबा कहता है कि तुम्हारे में भी कोई बाप को कोई कोई ही जानते, सब नहीं जानते। तो अभी तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम हमारे लिए, खुद के लिए तो कह सकते कि हमने बाबा को अच्छी तरह से जान लिया है, उसको अच्छी तरह से पहचान लिया है, उसके बारे में सब कुछ पता है। और उसके आगे की स्टेप ये है कि मेरा अंदर का रिश्ता उसके साथ जुड़ गया है, दिल की गहराइयों से मैंने उसको पहचान लिया है, वो मेरा बाबा है, ये हमने दिल से स्वीकार कर लिया है, वो मेरा है, मैं उसका हूं, हे आतलं नातं बिल्कुल जुळलेलं त्याच्याशी। और ये कब साबित होता है, जब हम उसकी बातों को महत्व देते हैं, हम अंदर से उसके साथ जुड़े हैं। ये साबित इस हिसाब से होता है कि हम वो जो कहता है हम वो करते हैं, उसने जो नियम मर्यादाएं सिखाई है उन नियम मर्यादाओं पर हम चलते हैं। इसका मतलब हमने उसको जान लिया है, ये जान लिया है हमने कि वो हमारे लिए आया है, वो जो कुछ भी कह रहा है हमारे कल्याण के लिए कह रहा है। और इसलिए वो जो कहता है वो सबसे पहला मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, फिर लौकिक बातें, फिर घर परिवार संसार की बातें। बाबा जो कह रहा है वो मुझे पहले करना है, वो करेंगे तो वो घर परिवार की बातें भी ठीक हो जाएगी। तो वो जो बाबा की बात को मानकर चल रहे हैं, वो उसके लिए कह सकते हैं हम कि भगवान को जान लिया है, बाबा को पहचान लिया है, बाबा के लिए अंदर से बिल्कुल वो भावनाएं निर्माण हो गई है, अंदरूनी संबंध जुड़ गया है, जन्म जन्म का हमारा उसके साथ संबंध है, उसको हमने फिर से जागृत कर लिया है। तो इस हिसाब से हमें रहना है, यहाँ पर पक्का बच्चा बनकर रहना है बाबा का, और एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा बनकर रहना है, बड़ा नहीं बन जाना है। छोटा बच्चा सुरक्षित रहता है, माता के पिता के पास रहता है, सुरक्षित रहता है, गोदी में चलता है, गोदी में पलता है, और फिर उसकी ताकत मिलती है, वो संभाल लेता है। उसी रीति से हमें बाबा का छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा बनकर रहना है, सदा हमेशा के लिए। और बस वो जो कहता है वही सुनना है, वैसा ही करना है, वैसा ही चलना है। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं करते। काय म्हणणार, बाबा म्हणता है कि मैं राजयोग सिखाकर ज्ञान से तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, इतने सुंदर ज्ञान रत्न देता है, इतनी सुंदर बातें बताता है, ऐसी बातें हमने 5000 साल में कभी सुनी नहीं, कभी सुन नहीं सकते हैं, कोई हमें बता नहीं सकता है। भगवान के डायरेक्ट महावाक्य, डायरेक्ट इतनी सुंदर बातें कि जिससे हम कुछ ही सालों में देवता बन सकते हैं, दुनिया का राज हासिल कर सकते हैं। इतनी सुंदर बात, इतनी ताकत है इन महावाक्यों में, फिर भी बाबा कह रहा है कि बुद्धि में नहीं बैठता है, तो क्या कहेंगे, तकदीर में नहीं है उसके, और इसलिए तदबीर नहीं करते, इसलिए प्रैक्टिकल में नहीं लाते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं, टीचर को थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो, पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता है। बाप कहते यह तो मालिक है, कृपा की बात नहीं, बाप की मिल्कियत सो बच्चे की हो गई।
बाकी बच्चों को सुधारना वो फिर टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। कृपा क्या करेंगे? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सद्गति मार्ग का, आशीर्वाद की बात नहीं। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है, तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझ देते हैं, यह तो उनकी आशीर्वाद ही है, बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। बाबा कह रहे कि मेरे आशीर्वाद क्या है, मैं तुम्हें ये सारी ज्ञान की बातें सुनाता हूँ, समझाता हूँ। जो ईश्वरीय समझदारी, दैवी समझदारी तुम्हारे अंदर थी, वो नहीं रही थी, कलयुग के हिसाब से सोच विचार चल रहा था, तो मैं तुम्हें आकर ये सिखाता हूँ दैवी मर्यादाएं क्या है, देवताओं जैसे रहना क्या होता है, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से देवता बनकर जीवन में चलना है। बाबा कहते कि ये मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, यही तो मेरा आशीर्वाद है। मैं ट्रेन कर रहा हूँ तुमको कि कैसे देवता बन सकते हैं, किस तरीके से संकल्प करने हैं, कैसे शुभ सोचना है, ये मैं ट्रेनिंग देता हूँ और ये मेरे आशीर्वाद है। अगर तुम वैसा करोगे, वैसा चलोगे तो बन जाओगे, देवी देवता बन जाओगे, राज प्राप्त होगा तुम्हें। नहीं करते तो वो तुम्हारी तकदीर है। तो यहाँ पर कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है कि भगवान आशीर्वाद दे देगा और हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भगवान हमें लायक समझता है, हम भगवान के पात्र बच्चे हैं, हम बहुत सारी कैपेसिटी रखने वाले बच्चे हैं, और उस हिसाब से बाबा ये चाहता है कि हम हक से वो चीज हासिल करें, हम मालिक बनकर ले, जो भी हमें चाहिए, जो भी भाग्य बनाना है, हम मालिक बनकर हक से अपनी लायकी सिद्ध करके हमें वो लेना है। बाकी अगर बाबा कृपा आशीर्वाद करेगा तो सब पर कृपा आशीर्वाद करना पडेगा, सगळ्यांनाच आशीर्वाद द्यावा लागेल, आणि मग नंबर कसे ठरणार, मग पद कसं नंबरवार देणार? अगर भगवान आशीर्वाद दे के किसी को सुधार दे, किसी में परिवर्तन कर दे, किसी को वरदान दे दे, तो फिर नंबर कैसे ठहरेंगे? नंबर तो परीक्षा के आधार पर ही ठहरते हैं, परीक्षा के लिए तैयारी करा के लेता है बाबा। लेकिन वो आशीर्वाद दे देगा, फिर इसका हो जाएगा, उसका नहीं होगा, तो फिर अन्यायकारी हो जाएगा। वो अन्याय करने वाला भगवान तो नहीं हो सकता है, जो अन्याय कर दे, एक को दे एक को न दे। देना है तो सबको सेम देना पड़ेगा, और सबको सेम देगा तो सबको सतयुग में लेकर जाना पड़ेगा। तो 800 करोड़ आत्माएं सतयुग में आएगी तो सतयुग रहेगा ही नहीं। इसलिए वो पढ़ाता है, उसका पढ़ाना, उसका इतना सुंदर ज्ञान देना, यही हमारे लिए कृपा है, आशीर्वाद है। और हम उसके बन जाते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि मालिक तो बन गए तुम ऑटोमेटिक। मेरे बच्चे बनना मतलब मालिक बन गए, और मालिक बनकर लो। सिर्फ विधि सिखाता है कैसे लेना है, विधि सिखाता है कि किस तरीके से ले सकते हैं, कैसे अपने आप को आत्मा समझकर, उसको अपना बनाकर, उसके साथ रिश्ता जोड़कर हमें उससे लेना है। बस वो विधि सिखाता है। और दूसरी बात, टीचर है तो पढ़ाता है हमको, बाप है तो वर्षे का अधिकारी बना देता है, टीचर के रूप से पढ़ाता है। तो तुम पढ़ो, कृपा की क्या बात है? बाबा मतलब मैं पढ़ा, इतना सुंदर ज्ञान जो कोई नहीं दे सका, जो कोई नहीं दे सकता, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो पढ़ो, तुम सुनो मुरली, समझो। और सदगुरु है वो हमारा, तो सदगुरु का काम है रास्ता बताना। वो रास्ता बता रहा है इतना सुंदर, कैसे हमारी सदगति होगी उसका रास्ता बता रहा है, कैसे हम अपना कल्याण करके ले सकते हैं, कैसे हम अपने भाग्य का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे हम इतना सुंदर भाग्य लेकर जा सकते हैं, हम सतयुग में कैसे पहुंच सकते हैं। ये सदगति का मार्ग बताने वाला वो सदगुरु है। तो कृपा और आशीर्वाद की बात नहीं, वो सारा समझ दे रहा है। समझदारी के हिसाब से वो कहता है मेरे से कनेक्शन जोड़ो, मेरे साथ रहो, तो तुम्हारे अंदर वो ताकत मैं भर दूंगा। तो यही तो उसका आशीर्वाद है, और क्या चाहिए हमें? तो बाकी यहाँ पर कृपा आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा म्हणता ज्ञान मार्ग में मैं तो तुमको नमस्ते करता हूँ। मैं क्या कृपा आशीर्वाद दूं? मैं तो बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, मैं तो आपको नमस्ते करता हूँ। मेरे इतने लायक बच्चे हैं जिनकी डबल पूजा होती है, जिनकी आज तक जिनकी मूर्तियों से लोगों को कुछ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे मेरे बच्चे, ऐसे मेरे महान श्रेष्ठ बच्चे हैं, और इनकी महानता को मैं नमस्ते करता हूँ।
ऐसे बच्चों को क्या कृपा आशीर्वाद दूं मैं, ऐसे कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके का। वो तो हमें इतनी सुंदर समझ दे रहा है, इतना सुंदर गाइडेंस दे रहा है, इतनी सुंदर ट्रेनिंग दे रहा है। ये बार बार हमें अपने आप को बताना है कि भगवान जो सिखाता है दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है। ये जो बातें हैं जो हम भगवान से मुरली के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, कहीं भी नहीं है दुनिया में। वो जो मुरली से हमें मिलता है कहीं से नहीं मिल सकता है। ये बहुत ज्यादा महत्व की बात है, इसलिए मुरली को बहुत ज्यादा महत्व देना। और जो मुरली को महत्व नहीं देते हैं उन्हें हमें समझाना है, हमें समझाना है। वो कर्तव्य है कि पहले मुरली बाद में सब कुछ भी कर लो, लेकिन मुरली मिस नहीं करना है। क्योंकि मुरली के आधार से ही हम बाबा से योग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा मन तैयार हो जाता है, मन की सेटिंग हो जाती है उस हिसाब से, और फिर हमारा योग लग सकता है। योग लगेगा तो ताकत आएगी, योग लगेगा तो उसमें से वरदान मिलेंगे बाबा से, वो ऑटोमेटिक जो वरदान है, जो कुछ करने के लिए ताकत चाहिए, उस आधार से धारणा होगी और उस आधार से हम सेवा कर सकेंगे। इसलिए किसी को भी सबसे अगर सेवा करने की इच्छा है तो सबसे पहले यही सेवा करनी है कि हर एक को मुरली का महत्व बताना। जो ढीले ढाले पड़े हैं, मुरली को नहीं आते हैं, उनको ये मुरली का महत्व बताना, क्योंकि यही बाबा का आशीर्वाद है। ये मुरली ही बाबा का आशीर्वाद है, ऐसे कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। तो यह तो उनका आशीर्वाद ही है, बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवान उवाच, वह है ऊंच ते ऊंच, तो उनकी मत भी ऊंच होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं यह नापास होगा। यह भी बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। यह भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं हम पढ़ते नहीं तो जरूर कम पद होगा। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़े। बाबा मतलब इतना तो पुरुषार्थ करो कि हम बहुत अच्छी रीति से पढ़े, बहुत अच्छी रीति से मुरली को समझे। रोज की मुरली, रोज की पढ़ाई है। दूसरा कुछ भी नहीं किया तो चलेगा, लेकिन मुरली का पूरी गहराई में जाना, उसके बारे में सोचना, बाबा ने मुझे आज क्या बताया है। बाबा म्हणता है की हा पुरुषार्थ करा की मुरली को पढ़े, बहुत तीखी रीति से पढ़े, म्हणजे खूप चांगल्या प्रकारे, खूप गहराईने। ये मेन पुरुषार्थ है। पढ़ते नहीं तो कम पद होगा, इसलिए बाबा समझाता है। बल कितना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं, तो भी कुछ करते नहीं। श्रीमत पर न चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वह डिनाइस्टी में तो आ जाएंगे, उनमें भी बहुत पद है ना। दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे। तो बाबा म्हणते वहां पे भी पद है, वहां पे भी जरूरत है दास दासी की, मत पढ़ो, दास दासी बन जाओगे। परंतु वह भी रॉयल रहते, लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल होंगे, तो दास दासिया भी वहां रहेगी ना, फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते। मग बाबा म्हणतात त्याच्यामध्ये दास दासीमध्ये पण वरच्या लेवलचं दास दासी बनण्याचा पण चान्स आहे। नाही, नका बनू राजा महाराजा, राजघराण्यामध्ये नका येऊ, सावकार नका बनू, थोडा कमी अभ्यास करा, लक्ष्मीनारायणचे दासदासी बनण्याचा पण चान्स है। कमी अभ्यास, धारणा चांगल्या प्रकारच्या, तो लक्ष्मीनारायण के दासदासी भी बन सकते। लेकिन हमें दासदासी बनने के लिए नहीं पढ़ना है, हम बाबा के बच्चे बने हैं राजा बनने के लिए। राजा बनने का चांस है, मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने का चांस है, राजघराने में आने का चांस है। और उस दिन बाबा ने बताया श्री कृष्ण के साथ कौन खेलेंगे, दासदासी थोड़ी खेलेंगे श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने के लिए दासदासी थोड़ी जाएंगे, उसके साथ खाना कौन खाएंगे, दासदासी थोड़ी खाएंगे। तो क्यों बनना है उनका भी दासदासी, हमें उनका साथी बनना है, उनके साथ में रहने वाले बनना है। इतनी लेवल हमारी होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छा पढ़कर उनके नजदीक आ जाए। यहाँ पे भी नजदीक रहना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, तो यहाँ पे भी नजदीक रहेंगे और वहां पे भी नजदीक आ जाएंगे। दासदासी बनने का लक्ष्य लेकर हम यहाँ पर नहीं आए, हमें राजा ही बनना है, उससे कम पद नहीं चाहिए हमें। जो रेगुलर बच्चे हैं उनकी बुद्धि में ये क्लियर रहना चाहिए कि हमें बहुत अच्छी रीति से पढ़ना है
और राजाई ही प्राप्त करो। उसी के लिए तो बाबा ट्रेनिंग दे रहा है, उसको समझना है बहुत अच्छी रीति से, बहुत अच्छी रीति से इन बातों को धारण करते चलना है अंदर, और राजाई रिकॉर्डिंग होती जाएगी, राजाई की रिकॉर्डिंग होगी हमारे अंदर। प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ईश्वर करते हैं ना, ईश्वर अर्थ दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी, अल्पकाल के लिए फल तो मिळता है ना। तर बाबा म्हणतात भक्ती मार्गामध्ये काय, अल्प काळासाठी एक गोष्ट तुम्ही केलेली, खूप चांगली गोष्ट केलेली, खूप मोठी गोष्ट केलेली आहे, त्याचं फळ पुढच्या जन्मामध्ये त्या बाबतीत एका बाबतीत चांगलं राहील। की आता कोणी पहिल्या आतापर्यंत अभी ये दुनिया रहने वाली नहीं, तो वो हिसाब बंद हो जाएगा अभी। लेकिन द्वापर के बाद का बाबा समझा रहा है कि एक जन्म में आपने हॉस्पिटल बनाया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, वहां पर फ्री दिया सबको कुछ, तो अगले जन्म में आपकी काया निरोगी रहेगी। ये एक बात, काया निरोगी रहेगी, संबंध अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, धन का कैसे रहेगा पता नहीं, लेकिन काया निरोगी, शरीराला मध्ये रोग नाही होणार, कारण तुम्ही हॉस्पिटल बनवलं होतं, त्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांना फायदा झाला होता, लाभ भेटला बऱ्याच जणांना, तर त्यामुळे पुढच्या जन्मामध्ये तुमच्या शरीरामध्ये रोग नाही राहणार। आता पण आपण बघतो, अजून पण इतक्या कलियुगामध्ये अशा भयानक याच्यामध्ये राहत असताना सुद्धा, आणि असं केमिकलचं वगैरे खात असताना सुद्धा काही काही आपण बघतो की खूप कमी उदाहरणं आहे की ज्यांना गोळ्या औषधाची काही गरज नाही पडत, इतके या अशा वातावरणामध्ये सुद्धा तब्येत बिगड़तच नहीं। तो इसका कारण क्या है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया होगा पिछले जन्म में, गरीब जो रोगी है उनकी सेवा की होंगी, तो वो, लेकिन बाकी उनको जो रोग नहीं है उनको हम देखते हैं तो ऐसे हमें समझ में नहीं आता है कि हर प्रकार का सुख है। एक रोग नहीं है उनको, लेकिन बाकी तो तकलीफें वैसी की वैसी है जो दूसरों को है। तो इसलिए वो भक्ति मार्ग में अल्पकाल का थोड़ा बहुत कुछ न कुछ मिलता था, कुछ भी करते दान पुण्य, कोई भी कर्म खाली नहीं जाता है, उसका हिसाब तो निकलता है, अच्छा या बुरा। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, खूप चांगलं त्याचं शिक्षण होईल, उच्च शिक्षित होऊन जाईल तो, कारण का मागच्या जन्मामध्ये शाळा उघडून दिली होती, शाळा उघडल्या होत्या तो। लेकिन बाकी के तन मन धन जन संबंध संपर्क, ये सारा सुख होना चाहिए, तब कहेंगे सुखी। तो धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा, तो यह इंश्योर करना हुआ ना। बाबा म्हणतात हे अशा प्रकारचं भक्ती मार्गामध्ये शॉर्टकट मध्ये इन्शुरन्स आहे की तेवढ्यापुरतं तुम्हाला त्याच्या मोबदल्यामध्ये पुढच्या जन्मामध्ये काहीतरी मिळेल। हर एक अपने को इंश्योर करते। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, हमारा इंश्योरेंस किसके साथ है? डायरेक्ट ईश्वर के साथ। हम जो अपना सफल कर ले रहे हैं, हम सेवा करते हैं, तो वो इंश्योर कर रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं। हमने भगवान का जो इंश्योरेंस कंपनी है, ईश्वरीय इंश्योरेंस कंपनी है, उसका इंश्योरेंस हम ले रहे हैं जो सेवा कर रहे हैं। तो वो उसका इंश्योरेंस हमें कैसे प्राप्त होगा? नई दुनिया में तन मन धन जन संबंध संपर्क का, हर पल का, हर सेकंड का सुख प्राप्त होगा। और जन्म जन्मांतर, एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक, सतयुग से लेकर त्रेता युग के अंत तक। फिर बाद में ये द्वापर के बाद ये अल्पकाल का हिसाब चालू हो जाता है। हम कुछ करते हैं, उसके बदले में कुछ न कुछ मिल जाता है अगले जन्म में। वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट इंश्योर करना। बाबा यह सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी है। ये समझना कि सब कुछ बाबा का है और बाबा ने मुझे संभालने के लिए दिया है, तो हम ट्रस्टी है। तो हिसाब हमें बाबा को देना है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा हम समझते हैं कि हमारा है, बाबा ने दिया है, तो उसका हिसाब भी बाबा को देना है। बाबा ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसा हुआ। हर चीज के बारे में, वस्तु व्यक्ति वैभव, हर चीज का हिसाब हमें बाबा को देना है। तो हमें समझ में आएगा गलत हो रहा है या सही हो रहा है। इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। हम ट्रस्टी हैं, हम बाबा को कहते हैं कि इसके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। यह हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना 21 जन्म के लिए। बाप कहते अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफर कर दो। जो कुछ भी है बाबा कह रहे हैं कि मेरा समझो, भगवान का ऐसा समझो, और जैसे तुम ट्रांसफर कर रहे हो, अपना वो तैयारी कर ले रहे हो, पूरा पैकेजिंग तुम्हारा तैयार हो रहा है नई दुनिया के लिए।
जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजाए बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं, फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती है तो फिर बड़ों से वापस ले लेते हैं। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है ना, बाप भी जानते हैं या दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको, दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है, बाप पढ़ाते हैं। हेवनली गॉडफादर वह बाप है, यह नहीं, यह है दादा। पहले जरूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे, और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना, इसमें मेहनत है। तो बाबा है जो हमारा परमपिता परमात्मा है, और ये दादा है, ब्रह्मा बाबा हमारा दादा है, वो हमारा अलौकिक पिता है। पहले बाबा कह रहे पहले इनका बनना पड़े, पहले इनका बनना पड़े। म्हणजे काय कि बाबांना ओळखलं आणि मेरा बस मैं आत्मा परमात्मा का हूँ, बस ये नहीं, लेकिन भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो समझाता है वो समझना, मुरली को अच्छी रीति से सुनना, उनको जीवन में लाना, वो जो बातें हैं उसको बाबा कह रहा है कि इनका बनना पड़े, क्योंकि इसके द्वारा ही मैं पालना करता हूँ, इसके द्वारा ही मैं मुरली चलाता हूँ। तो तुम्हें ब्रह्मा का ऐसे नहीं कि मुझे समझ में आ गया बस अब मैं घर बैठकर बाबा को याद करूंगा, ऐसे नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होता है। बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे। भगवान ही ऐसी बात कह सकता है डायरेक्ट। भगवान कह रहा है कि अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे, कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम में नहीं आएगा। ऐसा समय आने वाला है कि उन्होंने कोई मंत्र तंत्र जंत्र दे दिया, पहले कुछ न कुछ अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती थी, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मिक शक्ति थी, वो बोलते थे हो जाता था, इतने संकल्प में पावर थी, और इसलिए कोई गुरु कुछ कह देता था हो जाता था, पवित्रता की ताकत के कारण। पवित्रता का पालन करते ऐसे गुरुओं के पास जाते थे, वो कहते थे ये हो जाएगा, ये काम हो जाएगा तेरा, हो जाता था। कोई मंत्र देते थे, हमारा मन स्थिर हो जाता था मंत्र से कि गुरु ने मंत्र दिया है, और हमारे वाइब्रेशन वैसे हो जाते थे, तो वाइब्रेशन के कारण से वो हो जाता था, वो बात हो जाती थी। लेकिन बाबा कह रहे अभी ऐसा समय आ गया है कि इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है, और इसलिए अब मुझे डायरेक्ट एक्शन लेनी पड़ रही है। मैं तुमको कहता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है, लेकिन मैं कहता हूं कि अब तुम मुझे याद करो, मैं परमपिता परमात्मा हूं, निराकार हूं, कोई देहधारी नहीं हूं, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। कनेक्शन मेरे साथ रखो तो वो पावर आएगी। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। तो वो मंत्र तंत्र जंत्र से हमारे संस्कार परिवर्तन थोड़ी होता है, वो कोई बात पूरी हो गई बस। लेकिन यहाँ पर बाबा क्या करता है कि हमें वो मंत्र सिखाता है कि मन मेरे में लगाओ, और मन हम बाबा में लगाते हैं तो हमारे धीरे धीरे आसुरी संस्कार बदलकर दैवी संस्कार हो जाते हैं, और हम स्वर्ग में चलने के, स्वर्ग में रहने के लायक बन जाते हैं। तो बाबा के बनने के बाद ये परिवर्तन होता है। मंत्र तंत्र जंत्र से भले ही कोई एक काम हो जाए, लेकिन संस्कार बदलते नहीं है, पिछले पाप कटते नहीं है, तो फिर क्या होगा उसका परिणाम। एखादी इच्छा पूर्ण झाली तो काय फायदा है त्याचा। लेकिन भगवान आकर हमारी जो जन्म जन्मांतर की आशाएं थी, जिसके लिए हमने उसको पुकारा था, वो सारी आशाएं पूरी करने के लिए हमारे लिए नई दुनिया बना कर दे रहा है। इतनी सुंदर नई दुनिया बना कर देगा जहां हमारी सारी आशाएं जो जन्म जन्मांतर से हम जिसके लिए ये सब कुछ करते आए, वो सारा पूरा करके देगा वहां पर। सिर्फ अभी वो कहता है कि अब जो कुछ भी करा तुमने कर लिया है, ये जो पाप कर्म कर लिए हैं 63 जन्मों से, गलतियां की है, उसका हिसाब किताब चुकतू करो। सिर्फ अपने अंदर की शक्तियां जागृत करो, अपने आप को गुणों से सजाओ, तो फिर वहां पर रह सकोगे। क्योंकि फिर वहां पर मैं एक भी गड़बड़ वाले आत्मा को वहां पर लेकर चलूंगा तो तुम्हें तकलीफ देगा। इसलिए बाबा सबको सुधार देता है, और जो सुधरे हुए हैं, जिनके अंदर दिव्यता आ गई है, उनको ही वहां पर रखने वाला है, तो कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा, और इसीलिए वो स्वर्ग है। गरीब इस ज्ञान को जास्ते उठाते हैं, क्योंकि दुखी है ना। साहूकार तो बहुत सुखी है, साहूकार तो बहुत सुखी है, अंदर उनको लगता है कि हम सुखी है, और इसलिए वो ज्ञान को नहीं उठाते हैं उस हिसाब से। जो जिनके अंदर वो साहूकारी का नशा है,
जिनके अंदर पैसे का नशा है, जिनको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है और मेरा है, वो उनको बाबा कहता है इस दुनिया के साहूकार है। और इस दुनिया के साहूकारों से मुझे कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है उनको। साहूकार है तो बाबा कहता है यहाँ के साहूकार बनकर रहो, लेकिन मैं तो अपने बच्चों को वहां का महाराजा बना दूंगा, वहां का साहूकार बना दूंगा। तो यहाँ जो गरीब है, जो अपने आप को गरीब समझते, जो समझते मेरा कुछ नहीं है, ऐसे गरीब बच्चों को ही बाबा सब कुछ दे देता है। तो वो तो साहूकार तो बहुत सुखी है, वह तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियां, पैसा आदि है। जिनको पैसा नहीं है, नरक में है, उनको आप ज्ञान दो, ऐसे भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं साहूकार? बाबा कह रहे हैं की जिनको पैसा नाही आहे, जे बिचारे गरीब आहे, त्यांना तुम्ही ज्ञान द्या असं म्हणतात. आमच्याकडे तर सगळं काही आहे, आम्हाला काही गरज नाही. त्यांना समजवा थोडंसं, ते गरीबांना थोडंसं सुख तरी भेटेल, नाहीये पैसा तो, लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है. लेकिन वो नहीं समझते कि ये सब कुछ जो विनाशी चीजें है सब दुख देने वाली है. उसमें हर प्रकार का दुख है. सिर्फ पॉलिश की हुई चीजें हैं तो समझ में नहीं आता है, ऊपर ऊपर का आकर्षित करता है कि इसमें सुख है, लेकिन उसके अंदर गहराई में दुख है और अंत भी दुख में ही होने वाला है. तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस. तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो. तुम, बाबा कह रहे हैं कि तुम ईश्वरीय सेवा पर हो, बाबा के, भगवान के साथीदार हो और भारत की सच्ची सेवा करने वाले तुम मेरे बच्चे हो, जिन्होंने मुझ पर अपने आप को समर्पित कर दिया है. ऐसे बच्चे सच्चे सेवाधारी है. वह सोशल वर्कर से जिस्मानी मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं. यह तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं. यह तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है अपना पूरा पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना है. ईश्वर कर ट्रस्टी हो संभालना है. ईश्वर कर ट्रस्टी होकर संभालना है. संभालो तुम ही, बाबा कह रहा है कि तुम ही संभालो, लेकिन ट्रस्टी होकर. ऐसे गरीब बन जाओ कि मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं मालिक, ऐसे गरीब बन जाओ. निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है. गरीबों को ज्ञान दान देना है. भगवान भी कह रहे हैं कि वो साहूकार है, उनको मत दो ज्ञान दान, वो अपनी मस्ती में है. गरीबों को, जो गरीब है, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं भगवान का हूं, मेरा कुछ नहीं है, ऐसों को बाबा कह रहा है कि ज्ञान का दान दो तो मैं उनको राजा ही दे दूंगा. भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है. वरदान है अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव. जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो. सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो. ते पहिले शिक्षक किती व्यवस्थित राहायचे आणि कुठेही त्यांना माहिती आहे की आपले विद्यार्थी तर कुठेही आपल्याला भेटतील, ते त्या हिशोबाने यांनी त्यांचं तसं वागणं बोलणं पण तसं राहायचं व्यवस्थित, खूप चांगल्या प्रकारे, की ते एक आदर्श ठेवायचे विद्यार्थ्यांसमोर की कसं वागायचंय, कसं बोलायचंय, कसं अभ्यासू वृत्तीने राहायचंय. तो ऐसे बाबा कह रहा है कि आप अपने आप को मास्टर शिक्षक समझो. आप परमपिता परमात्मा आपका शिक्षक है, परम शिक्षक है, लेकिन आप अपने आप को मास्टर शिक्षक समझो और तुम्हें सबको सिखाना है. अपने सामने देखो कि स्टूडेंट है, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी है, ऐसा देखो कि यह विद्यार्थी है मेरा और मेरी चाल चलन से वो कुछ समझ जाएगा, कुछ सीख पाएगा. करके सिखाना है, कर्मों के द्वारा सिखाना है, अपने बोल के द्वारा सिखाना है, अपनी भावना के द्वारा सिखाना है. क्योंकि भावना से भी बहुत कुछ काम होता है, वाइब्रेशन से भी बहुत काम होते हैं.
हमारे जितने वाइब्रेशन की चमक चेहरे पर आ जाती है वो दिखाई देता है। तो ऐसे बाबा कह रहा है कि आप जैसा करेंगे आपको देखकर सारे करने वाले हैं। ऐसा समझो कि आप टीचर हो और स्टूडेंट सामने कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, कहीं पर भी हम रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, ऐसा समझो कि मैं टीचर हूँ, बाबा ने मुझे पढ़ाया है, मुझे सबको पढ़ाना है और वो पढ़ाई मुझे दिखानी है बोल चाल में, व्यवहार में। वो स्टूडेंट है, सीखेंगे मेरे से कुछ ना कुछ। मैं जो करूंगा वो भी वैसे करेंगे, मेरा अनुकरण करेंगे, वो सीखने वाले हैं मेरे से। ये भावना रखकर कहीं पर भी बहुत सुंदर बाबा ये वरदान दे रहा है आज। बाबा तो कहता है कि मैं कोई वरदान नहीं देता हूँ, लेकिन ऐसे वरदान तो बांटता ही रहता है, वो रोज देता है वो। लेकिन स्वीकारना हमारा काम है, उसको जीवन में लाना हमारा काम है। सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेन्शन रखेंगे। या माझा विद्यार्थी मला बघतोय, तो टीचर अलर्ट होऊन जातो, सावधान। तो दुसऱ्या त्यांच्या मित्रांबरोबर असेल, दूर कुठेतरी असेल, ते 4 जण असतील तर काय करतील सांगता येत नाही। पण जेव्हा ते बघतील की माझा विद्यार्थी तो समोर, एकदम बिलकुल अलर्ट होऊन जातील, सावधान होऊन जातील कि हा काय म्हणेल, कि आपले सर काय करत होते। तो वैसे बाबा कह रहे हैं कि आप हर पल ये समझो, गुप्त में भी आप अकेले भी हो, कहीं पर भी रूम में भी अकेले हो, तो भी ये समझो कि दुनिया के स्टेज पर हूं और किसी न किसी के पास मेरे वाइब्रेशन जा रहे हैं। कोई ना कोई मुझे याद कर रहा है, तो वो मेरी उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं गलत सोच रहा हूं तो उसमें गलत जाएगा। ये बात बाबा समझा रहा है। कैसे नहीं कि बस सामने से रहो अच्छे से और गड़बड़, अंदर गड़बड़ नहीं। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं और स्टूडेंट देख रहे हैं। सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, कोई मुझे देख रहा है, मुझे देख रहे हैं। मैं शिक्षक हूं और मेरे विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं। तो आप, बाबा म्हणता है, सदा अलर्ट रहेंगे, सदा सावधान मोड में रहेंगे। स्लोगन, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन, श्रेष्ठ योग क्या है? आत्मनिश्चय, मतलब मैं आत्मा हूं। बाबा इस महीने में इस बात को बहुत पक्का करा रहा है कि मैं आत्मा हूं। और पहला पाठ रिपीट 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 चल रहा है। ये पक्का हो जाए, सब हो जाएगा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं तो बाबा से कनेक्शन रहेगा। मैं आत्मा हूं तो व्यर्थ नहीं चलेगा। मैं आत्मा हूं तो निर्भयता आ जाएगी। मैं आत्मा हूं तो परखने की शक्ति आ जाएगी। यहाँ क्लैरिटी, शुद्धता आती जाएगी, मैल खत्म होता जाएगा। तो मैं आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बना लेना। जो संस्कार बिगड़ गए, जो गड़बड़ हो गई है अंदर द्वापर के बाद से, उनको संपूर्ण रीति से परिवर्तन कर लेना, पावन बना लेना। बाबा कह रहा है यही श्रेष्ठ योग है, यही तो योग है। आत्मा समझो, परमात्मा से कनेक्शन जुट गया तुम्हारा और संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, मैल खत्म होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।